गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सफलता टेस्ट सीरीज का डे 1 का डिस्कशन करने वाले हैं। जो आपका पेपर गया कि सर कैसा गया, उसको आप एक बार आप रिवाइज करेंगे हमारे साथ साथ, देखेंगे कि हाँ सर कितना करेक्ट हुआ और अगर गलती हुआ तो कहाँ हुआ, उसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे कि सर क्वेश्चन क्या था। यहां क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इट इज करेंटली 8 AM। टाइम गिवन है कि अभी 8 बज रहा है, एम है हीरो। एम और पीएम का क्वेश्चन रहता है, तो बताए थे। आगे पूछा व्हाट टाइम विल बी नेक्स्ट 500 आवर, 500 घंटा के बाद क्या बजेगा, वो आपसे पूछ रहा है। क्लास में डिस्कस किए थे कि जब क्वेश्चन एम और पीएम का रहे तो आप 24 से डिवाइड करना, 12 से भी डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन बनेगा। और ये क्वेश्चन है किसका, तो फर्स्ट यूनिट जो मॉडलो अर्थमेटिक्स आप पढ़े हैं वहां से ये क्वेश्चन आया है। तो आइए हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं कि ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। तो इसका सॉल्यूशन जाएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कि सर डिवाइड कितना से करेंगे सर, तो हमने बताया कि 24 से डिवाइड करो, आपके लिए काम आसान होगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ क्या है, ये 500 है, 500 यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इसको बताए थे कॉन्ग्रुएंट, और यहाँ पे रिमाइंडर जाएगा और मॉडलो कितना होगा, मॉडलो 24। इट मीन्स कि 24 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा, वो यहाँ लिखेंगे। और रिमाइंडर पे ही आपका कहानी होता है मॉडलो अर्थमेटिक्स में। तो हम लोग बेसिकली इसको क्या करने वाले हैं, 500 में 24 से डिवाइड करेंगे। 24 2 जा 48, 2 बच गया 0, 0 बार में आपका 20, रिमाइंडर बच गया 20। अब रिमाइंडर 20 है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको आसान करने के लिए कि सर अभी तो ये 20 आ गया रिमाइंडर, अब कितना बज रहा है हीरो, 8 बज रहा है, तो जितना बज रहा है उसको इसमें ऐड कर लो। तो 20 में 8 ऐड करेंगे तो मेरा आ गया 28 कॉन्ग्रुएंट। अब इसको मॉडलो 24 कर लीजिए एक बार फिर से, क्योंकि 24 से मोर आ गया। फिर से हम लोग डिवाइड करेंगे, आपका रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर अगर आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 आएगा। अब देखो क्योंकि 24 पे आपका शिफ्ट डिवाइड करा 24 आवर पे, तो यहां पे हम लोग देखेंगे 24 के बाद जो भी टाइम जाएगा वो एम का जाएगा हीरो। तो आप देखिए कि 24 इट मीन्स 4 AM। 4 AM देखिए तो कौन सा ऑप्शन है, 4 AM आपका ऑप्शन नंबर ए है कि सर मेरा ऑप्शन होगा 4 AM। इसको यहां से भी समझ सकते थे कि सर डिवाइड किए तो 20 आया, यहां से भी बन सकता है क्या, बिल्कुल बन सकता है। अभी बज रहा है 8 बज रहा है ना, 8 बजे ये सुबह का कहानी है, यही है ना कि सर 8 AM हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें 20 ऐड करेंगे। तो 20 ऐड करेंगे तो आपको मालूम है कि 8 बज रहा है, इसमें अगर 4 और ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 बज जाएगा, कितना दिन का। फिर इसमें आप 12 ऐड करिएगा, 12 ऐड करेंगे तो ये रात का 12 बजेगा। तो 12 4 16 हो गया, 4 और बच रहा है। जैसे ही 4 और ऐड करेंगे तो आपका 4 सुबह का बजेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। तो इसको आसान बनाने के लिए हमने क्या किया, सीधे 24 से डिवाइड किया और जो रिमाइंडर आया उसमें 8 ऐड किए, और ये यहां जो बचा वो आपका एम में गया, क्योंकि 24 पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 186 इंटू 93 मॉडलो 7। मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन है। यहां पे आपको एक कॉन्सेप्ट बताए थे कि अगर a इंटू बी मॉड अगर n दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, इसको अलग अलग लिख सकते हैं, a मॉड n इंटू बी मॉड n। लेकिन अगर डेटा छोटा है तो आप एक साथ मल्टीप्लाई करके और 7 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा वो आंसर होगा। आप सेम इस तरीका से भी बना सकते हैं कि सर अगर 186 में इसको लिख सकते हैं कि 186 मॉड 7 इंटू 93 मॉड 7। अब 186 को 7 से डिवाइड करो हीरो, रिमाइंडर जो आएगा वो आपका कहानी होगा यहाँ का। तो ये 7 2 जा 14,
4 बच गया, यहाँ 6, 7 6 जा 42, यहाँ रिमाइंडर बच गया 4। तो इसका रिमाइंडर आपका बच गया कितना, 4। इसको अगर लिखना चाहेंगे तो हम इस तरीका से लिख सकते हैं 186 कॉन्ग्रुएंट 4 mod 7। इसका कहानी हो गया। और इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, 93 है कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे 93 में, 93 में 7 से डिवाइड कर लो, 7 1 जा 7, 2 बच गया, 7 3 जा 21, यहाँ 2 बच गया रिमाइंडर। तो इसका रिमाइंडर हो गया 2 mod 7। अब क्या बोले थे कि अब जो रिमाइंडर बच रहा है उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट के फॉर्मेट में है ना। आप क्या करोगे, ये दोनों के रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा कि यहां पे हमारे पास क्या है 186 इंटू 97 है ना, इसका मॉड निकालने बोल रहा ना। तो यहां रिमाइंडर आ गया 4 2 जा 8 mod 7। अभी 7 से बड़ा है, आप डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा 1। रिमाइंडर कितना आ जाएगा हीरो, 1 आ जाएगा। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा इसका 1। तो आप इसको इंडिविजुअली या यहीं पे ये दोनों को मल्टीप्लाई करके और 7 से डिवाइड करिएगा, जो रिमाइंडर आएगा उसका आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट। बताए थे क्लास में कि जब लास्ट 2 डिजिट बोले तो यहां पे ये आपको इनडायरेक्ट फॉर्म में दिया है कि कितना से डिवाइड करना है, डायरेक्ट नहीं गिवन है। तो यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, लास्ट 2 डिजिट का मतलब आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 100 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा आपका लास्ट 2 डिजिट, इट मींस 2 डिजिट का ही रिमाइंडर मिलने वाला है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पे आपके पास क्वेश्चन है 2 3 4 5 इंटू 6 7 8 9, यही है कॉन्ग्रुएंट मॉड, लिख सकते हैं इसको मॉड 100, कि 100 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा वो यहां लिखेंगे। तो आप सेपरेट दोनों का निकालेंगे। तो आप इसका अगर 2 3 4 5 का अगर कॉन्ग्रुएंट निकालेंगे मॉड 100, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 डिजिट का आएगा हीरो 45। और इसका निकालेंगे 6 7 8 9 का कॉन्ग्रुएंट, तो यहां पे मॉड, यहां भी हम लोग क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 89। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये दोनों रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है ना। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका फाइनल आंसर निकलने वाला है 2 3 4 5 इंटू 6 7 8 9 का अगर हमको निकालना है तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेगा 45 इंटू 89। 45 को 89 से मल्टीप्लाई कर लो, 9 5 जा 45, 4 बच गया, 9 4 जा 36 प्लस 4 40, 8 5 जा 40, 4 बच गया, 8 4 जा 32, 32 प्लस 5 कर लीजिए 7 हो गया, 8 4 जा 32, 32 प्लस 4 36 होगा यहाँ हीरो। अब यहाँ 5 0 6 प्लस 4 10, 3 प्लस 1 4, यहाँ आ गया 4005 मॉड 100। अब देख रहे हैं कि सर यहाँ रिमाइंडर बड़ा आ रहा है इससे, तो अगेन इससे आप डिवाइड कर दो। जब आप डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर आपका 2 डिजिट का मिलेगा, वो होगा 5। अब देखिए ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर सी। तो यहां पे क्या था, लास्ट 2 डिजिट पूछ रहा था। इस तरीका से लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट पूछे तो एक कम, लास्ट 2 डिजिट था तो हम लोग क्या किए 3 डिजिट से डिवाइड किए, इट मीन्स 100 से। अगर 3 डिजिट बोलता तो 1000 से डिवाइड करते। बस इसमें यही देखना था। उसके बाद हम लोग क्या किए, अलग अलग दोनों का रिमाइंडर निकालिए और रिमाइंडर को प्रोडक्ट करने के बाद 100 से बड़ा आएगा तो डिवाइड करेंगे, अगर छोटा आएगा तो वही उसका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। यहां पे क्वेश्चन है 3 टू द पावर 16। अब इसके बारे में पूछ रहा है कि अगर इसको डिवाइड करेंगे मॉड 4 का मतलब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। सर नंबर तो बहुत बड़ा हो गया, 3 टू द पावर 16। अब देखो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको छोटा
पहले बेस लेंगे, उस फिर हम लोग धीरे धीरे वहां तक पहुंचेंगे। तो यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, 3 का स्क्वायर को ले। अगर 3 का स्क्वायर को ले तो 3 का स्क्वायर 9 होता है हीरो। 9 को 4 से डिवाइड करो। अगर 9 को 4 से डिवाइड करो, 4 2 जा 8, रिमाइंडर आ गया 1। तो आप यहां लिख सकते हैं, रिमाइंडर को यहां लिखते हैं 1 मॉड 4। जनरली हम लोग यहां प्रयास करते हैं कि छोटा से छोटा नंबर हो कि काम आगे कैलकुलेशन करने में आसान हो। अब हम क्या करने वाले हैं, हमको 3 टू द पावर 16 चाहिए। यहां पे एक प्रॉपर्टी आपको पढ़ाए थे कॉन्ग्रुएंट में कि बोथ साइड सेम पावर अप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पे 2 है, 3 टू द पावर 2, बोथ साइड आप पावर 8 लगा दो। तो इधर 1 पे पावर 8 लगाएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 3 टू द पावर 16 हो गया। कॉन्ग्रुएंट 1 पे पावर 8 1 ही रहेगा, मॉड 4। तो आपका आंसर हो गया 1 कि सर अगर हम लोग 3 टू द पावर 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर आएगा 1। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 57 माइनस 42 मॉड 11। फिर से यहां पे आप सेपरेट कर सकते हो या यहां पे माइनस कर लोगे, आपके लिए आसान होगा। अदरवाइज जैसे 57 है, 42 माइनस कर लो, कितना हो जाएगा हीरो? 15। ये आप इसको लिख सकते हैं 15 मॉड 11। इसका मतलब हो गया, अब इससे अगर ये बड़ा है तो डिवाइड करो। तो 15 में डिवाइड करेंगे 11 से तो 11 बन जाए 11, आपका रिमाइंडर बच गया 4। रिमाइंडर कितना बच गया? 4 बच गया। तो देखिए कि 4 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। काफी आसान था, इसको सेपरेट भी कर सकते थे। ये क्या सर, इसको ऐसा लिख सकते हैं 57 मॉड 11 और फिर माइनस 42 मॉड 11। यहां से भी आपका जो रिमाइंडर आएगा वो बना सकते, लेकिन ये आसान है यहां से, तो जो आसान रहेगा उसी के थ्रू हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है -17। बहुत को कंफ्यूजन हो रहा था कि क्वेश्चन तो नहीं गलत है कि -17 मॉड 4 है। कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में है जिसको डिवाइड करना किससे? 4 से। बताए थे कि जो भी नंबर रहता है उससे छोटा या एग्जैक्ट, डिवाइड में हम लोग क्या करते हैं, वही चीज यहां भी सोचना है कि जो नंबर दिया हुआ है एग्जैक्ट वही या उससे छोटा। तो ये -17 है, तो इससे छोटा नंबर कौन सा होगा? -18, -19, -20, यही सारा होगा, या एग्जैक्ट -17 जो कि तो 4 के मल्टीपल में आएगा नहीं। तो 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। आपका -5 टाइम्स लगाएंगे हीरो तो -20, जो कि इससे छोटा नंबर। तो इससे छोटा नंबर लाना है, इसके लिए हम लोग -5 टाइम्स गए। अब जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा तो आपको मालूम है कि -17 में जब सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना? -20। तो क्या हो जाएगा? -17 माइनस माइनस +20 और रिमाइंडर आपका आ जाएगा 3। और आपको बताए हैं मॉडुलो अर्थमेटिक में कि रिमाइंडर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो आप कंसीडर करेंगे यहां रिमाइंडर आपका 3 आ गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 × 8 मॉड 5। सेम उसी तरीका से जिस तरीका से आपने माइनस का काम किया, यहां आप एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 9 8 जा 72 मॉड 5। अब 72 को 5 से डिवाइड कर दो, 72 को 5 से डिवाइड कर दो। 5 1 जा 5, यहां 2 बच गया, 5 4 जा 20, रिमाइंडर बच गया 2। देखो तो ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है 57 कॉन्ग्रुएंट x मॉड 4, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x। लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा। इसका मतलब आपको पता है, आपको बताएं 57 कॉन्ग्रुएंट x मॉड 4, यही ना है। यहां पे हम लोग क्या करते हैं, सॉरी यहां पे x है, ये दोनों का डिफरेंस जो होता है डिविजिबल बाई 4 होता है। हम लोग लिखते हैं 57 माइनस x इज डिविजिबल बाई 4। डिविजिबल बाई 4 होगा, या इसी को लिख सकते हैं 57 माइनस x इज इक्वल टू 4 के। तो यहां से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा?
57 माइनस 4k को खींच के इधर ले आओ। अब बोल रहा फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, सबसे छोटा पॉजिटिव वैल्यू बोल रहा है, क्या होगा? तो आप ध्यान दीजिए यहां पे हम लोग k का वैल्यू, k में आप कोई भी वैल्यू इंटीजर पुट कर सकते हैं प्लस माइनस, तो यहां पे k क्या पुट करें सर कि इसमें से हमारा ऑप्शन निकल के आए, क्योंकि पूछ रहा फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, कि लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या होगा। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि सर अगर यहां पे हम 5 4 k के प्लेस पे क्या पुट करें ऐसा, अगर 0 पुट करेंगे तो 57 है, तो बड़ा वैल्यू दे देगा। इस तरीका से सबसे छोटा वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे 9, यहाँ पे अगर हम लोग 15 करें, 15 4 60 ज़्यादा हो जाएगा। 14 करेंगे तो 14 4 कितना होता है? 14 4 कर दो 56। अगर यहाँ पे k के प्लेस पे 14 करते हैं तो एग्जैक्ट 1 मिलेगा। एग्जैक्ट तो लिस्ट वैल्यू मिल गया सर 1। तो ये थोड़ा सा आपको खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ऐसा वैल्यू पुट करें कि हमारा लिस्ट पॉजिटिव, क्योंकि इसके बाद लिस्ट इससे छोटा पॉजिटिव वैल्यू आपको मिलने वाला नहीं है सर। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एडिशन मॉडुलो 7। एडिशन मॉडुलो का कहानी हो गया इफ ए एंड बी आर 12 एंड 16। आपको एक प्रॉपर्टी बताया था एडिशन मॉडुलो का कि ए एडिशन मॉडुलो बी इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी मॉड एम। कब? जब ए प्लस बी इज ग्रेटर देन एम होगा तब। अगर लेस देन होगा तो ए प्लस बी लेस देन एम होगा, तो आपका ए प्लस बी ही आंसर हो जाता है। यही आपका कॉन्सेप्ट था। तो आप यहां देखेंगे ए और बी का जो सम है एम से बड़ा है या छोटा है? तो 12 प्लस 6 करेंगे 18, जो कि मोर देन है। इट मीन्स पहला वाला कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहां पे कि 12 एडिशन मॉडुलो 7 दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये दोनों का सम करेंगे तो 18 मॉड 7। अब 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 4। 7 2 14, 4 रिमाइंडर आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा फाइंड सब्ट्रैक्शन मॉडुलो, इस बार पूछ रहा है। तो सेम उसी तरीका से प्रॉपर्टी यहां भी लेगा। ए सब्ट्रैक्शन मॉडुलो बी इज इक्वल टू यहां होगा ए माइनस बी मॉड एम। कब? जब ए माइनस बी इज ग्रेटर देन एम हो। अगर ए माइनस बी कब होगा? जब ए माइनस बी लेस देन एम होगा। अब यहां पे गौर करिए कि दोनों का डिफरेंस जो है इससे बड़ा है या छोटा है? ये दोनों का जो डिफरेंस है वो लेस देन है या ग्रेटर देन है? तो 20 माइनस 12 करेंगे 8, इससे छोटा आ रहा है। इट मीन्स ये सेकंड वाला कंडीशन होगा। तो जब छोटा आएगा तो a माइनस बी ही उसका आंसर हो जाएगा एडिशन मॉडुलो। तो a माइनस बी करेगा तो कितना होगा? 20 माइनस 12 करेंगे 8, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। तो इस तरीका से हमारा डे 1 जो सफलता टेस्ट सीरीज था उसका डिस्कशन कंप्लीट हुआ। डिस्कशन में हम लोग मैक्सिमम ये प्रयास करते हैं कि बस क्वेश्चन बना देना ही नहीं होता है, उसको समझना, स्टेप को जानना कि आगे और आपका क्वेश्चन जो भी इससे रिलेटेड हो वो बेहतर हो। तो आप अच्छे से उसको आप खुद भी बनाइए और बेहतर करिए। आगे और भी टेस्ट होगा, धीरे धीरे क्या होगा हम फिर मिक्सअप करके लाएंगे और आपके क्वेश्चन को। तो बस कंसंट्रेट रहिए। थैंक यू, गुड बाय।